हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस। उनका आपका स्वागत है। हम लोग अनुपात के जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा कर रहे थे। तो अनुपात का थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से अच्छे हैं, ये आपको दिया गया क्वेश्चन, उस पर चर्चा करें हम लोग। तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा सा। ए बी का अनुपात दिया गया 7:5, ठीक है। एक कोई पात्र है, आवा दिया गया, ए भी मान लेते हैं, 7:5 है। अनुपात मिश्रित किया जाता है, मिश्रण में फिर 9 लीटर निकाल लिया गया, यहाँ से कुछ भाग में से 9 लीटर निकाल लिया। तो ये बता रखो कि मिश्रण में मात्रा निकाल लेने पर जो मिश्रण बचता है उसका भी अनुपात वही रहता है जो इसमें दिया गया। तो यहाँ पर भी अनुपात वही रहेगा, 7:5, ठीक है। अब निकाल कर उतना ही द्रव बी डाल दिया जाता है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने बी डाल दिया 9 लीटर, तब अनुपात 7:9 हो जाता है, ठीक है भाई। कितना हो जाता है? तो अनुपात हो जाता है 7:9 हो जाता है। आरंभ में मिश्रण में द्रव ए की मात्रा क्या थी? तो आपको यहाँ ये देखना है कि देखो हमने बी डाला, बी बढ़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए तो नहीं बढ़ा आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बढ़ाया कितना है? 5 9 4 बढ़ गया। 4 की वैल्यू कितनी? 9 है। हमें चाहिए कितनी? 7 5 12। तो अगर 4 की वैल्यू यहाँ पे 9 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी? 4 तिया 12, 9 तिया 27, ठीक। तो ये मात्रा जो थी 27 थी। 27 और 9, 27 9 36, 36 बांट देंगे 7 5 12 से, 12 तिया 36, 3 7 21 लीटर ये थी, 3 5 15 लीटर बी था। पूछा गया द्रव ए 21 लीटर आंसर आएगा। कोई समस्या? हम समझते हैं अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल है, ध्यान देना आप लोग। अच्छा क्वेश्चन भी है और खूब आने की संभावना भी रहती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है वही कि ए और बी में 4:1 अनुपात मिश्रण था। जब चार ए और बी में 4:1 अनुपात था, अगर इसमें से मिश्रण निकाला गया, अगर मिश्रण दफन निकाल लिया गया है जो भी था, तो उसमें जो बचेगा उसमें भी द्रव ए और बी का अनुपात होगा, वो 4:1 ही बचेगा। मिश्रण निकाल लेने के बाद जैसे दूध पानी भरा रखा हुआ है, उसमें से अगर हमने बी फिर निकाल भी लिया तो जो बचेगा उसमें दूध पानी का अनुपात सेम रहता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें पुनः 10 लीटर कौन डाल दिया? आपने बी डाल दिया, तब अनुपात 2:3 हो गया। बात वही आपके यहाँ पर भी, अगर हमने बी डाला तो बी बढ़े घटे, लेकिन ए पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ए बराबर कर दो आप, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 2 का मल्टीपल, दोनों पर करें हम लोग, अनुपात गुणा कर सकते हो, 4 5 6। अब देखो ध्यान से, 1 से कितना हो गया? 6, कितना बढ़ाया? तो आप कहेंगे वैसे तो 10 ही डाला, लेकिन बढ़ कितना गया? 5, और बढ़ाया कितना? 10। तो 1 बराबर 2, ठीक है। और 4 और 1 5 था, तो 5 दूनी 10, यहाँ 10 लीटर था, ध्यान दो। यहाँ 1 से 6 हो रहा है, मतलब 5 बढ़ गया, और डाला कितना आपने? 10 लीटर। 10 5 की वैल्यू 10 है, 1 बराबर 2 हो गया। और 4 और 1 5, 5 दूनी 10 10 10, प्रारंभ में 20 होगा, बांटना है बस 4 और 1, 5 से 5 चौको 20, 4 चौको 16 लीटर, 4 एकम 4 लीटर। पूछा गया द्रव ए की मात्रा कितनी होगी? 16 लीटर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आपके जो आए हुए हैं तो वो और सिंपल है। आपसे कहा गया कि 2:3 का अनुपात है दो संख्याओं का। पहली संख्या दूसरी संख्या में से क्रमशः 8 6 घटाया जाए, 8 घटाना है 6 घटाना है, तब अनुपात हो जाता है 8:5, 8:5, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही कंडीशन, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, दोनों का अंतर आया 1। अभी देखना कि 8 45 माइनस के और 8 संग 48 माइनस माइनस किसके हो जाएंगे आपके? ये माइनस का होगा 8 संग 48, लेकिन जब ये घटाएंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 40 में 48 कम, कितना बचा? 1 बराबर 8। तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो 24 16 आंसर आएगा। अतः अपन आपका 20 है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना आप लोग, ये तो सबको आना ही चाहिए था। जैसे ये वाला क्वेश्चन, जो आए हुए क्वेश्चन है बहुत सटीक से छोटे से हैं, आप इनको देखिएगा, ठीक है। एक छोटी कंपनी में महिला पुरुष कर्मियों का अनुपात 2:3, 2:3। यदि कंपनी में कुल पुरुष कर्मचारी 90 है, मतलब 2 की वैल्यू 90, ठीक है। पुरुष और महिला कर्मचारी थे, नहीं उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी, महिला ये आगे है,
पुरुष पीछे है, ठीक है। और पुरुषों की संख्या कितनी है 90, 3 की वैल्यू 90 तो 1 बराबर 30, 30 दूनी 60। तो पूछ रहा है कुल कर्मी कितने हो गए 60 9 6 15, 150 हो जाएंगे आपके। आपको कुल कर्मचारी कितने हैं 150, ठीक है। जिसकी वैल्यू दी उससे तुलना कर दो, बस कुछ भी नहीं किया। सही बात नहीं, सही बात। चलो एक और हो जाए। दो दोस्तों के बैंक में 2000 रुपये का बोनस मिला, उनके बैंक खातों में पहले ही क्रमशः 47,000 54,000 की धनराशि मौजूद थी। अगर 47,000 और 54,000 की धनराशि मौजूद थी, ठीक है, और दो दोस्तों उनके बैंक खातों में 2,000 रुपये का बोनस मिलता है, तो 2,000 रुपये जोड़ दो इन दोनों, 2,000 इसके 2,000 इसके, तो इनका हो गया 49,000, इसका हो गया 56,000, ठीक है। सही बात नहीं। वर्तमान में उनके खातों की धनराशि का अनुपात क्या होगा, तो डिवाइड करना बस, 2 बिंदु 3 कैंसिल, 7 7 49, 7 8 56, आप कहोगे 7:8 का रेशियो होगा, अतः ऑप्शन आपका सी। जो धनराशि है वो तो है ही, इसके अलावा जो मिल गई उसको और ऐड कर दिया, क्या दिक्कत है भाई, ठीक नहीं, सही बात। चलो एक और देखते हैं। जॉन जोसेफ के पास सीधी सी कंडीशन है, अभी लगाया सेम क्वेश्चन है, 19,000 थे, एक के पास 26,000 थे, और एक जोसेफ जो है जॉन को 1,000 रुपये देता है। तो आप ध्यान रखना कि इसके पास 19,000 थे, इसके पास 26,000 थे। इसने अगर 1,000 रुपये इसको दिए तो इसके 1,000 कम हो गए, 25,000 बचे, और इसके 1,000 बढ़ गए, 20,000 हो गए। अब अनुपात चाहिए तो बिंदी कैंसिल 3, ठीक है, 55 25, 5 को 20, तो 4:5 का रेशियो आएगा, अतः ऑप्शन सी सही है, ठीक। तो इसमें बहुत समस्या नहीं होगी, होते हैं सबको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है छोटे से, ठीक है भाई। अभी लगाया था सेम क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत। लुत्तिफ देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:9, जबकि फीतल देवांश के पास कंचों की संख्या 7:15 है। तो लुत्तिफ फीतल के पास, देखो यहाँ पर देवांश है और यहाँ पर भी आपका देवांश है, इसमें देवांश के 9 है, इसमें देवांश के 15 है। अब पहला काम इनका एक साथ अनुपात निकालें हम लोग, तुल्यप है और देवांश है, और देवांश दोनों कॉमन है, देवांश के साथ शीतल कर लेना है ऐसे करके, ठीक है। अब ये ध्यान रखा जाता है कि यहाँ तुल्यप और देवांश है तो 7:9 है, इधर आपका शीतल देवांश था, उल्टा करोगे तो 15:7 हो जाएगा, ठीक है भाई। 15 7 105, इसका 15 निम्मा 135, 9 7 63, ठीक है। अब जिसको डिवाइड हो जाए कर लेंगे हम लोग। हमें देवांश और शीतल के चाहिए, यही पूछा गया, नहीं तुल्यप और शीतल का पूछा गया, सॉरी। तो 105:107, 105:63 करोगे, 7 15 15 7 9 63, किससे कटेगा, 21 काटो, 21 63, 21 25 5, 5:3 आएगा, अतः ऑप्शन आपका ए से, ठीक है। जिसका अनुपात चाहिए उसी देख लो, अनुपात लगा दो, काट दो, डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत है नहीं, जिससे डिवाइड हो जाए उससे, 21 से डिवाइड हो गया तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलो सेम अभी लगाया तो वही क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। लाल हरा केवल कर दिया आपने, उसमें कुछ भी नहीं है। आदित्य की सूरज धनराशि रवि की 4 गुने है, सूरज के पास जो है रवि से 4 गुने है, रवि से 4 गुने, ठीक है। जबकि रवि की धनराशि आदित्य की 16 गुने, रवि धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुने, आदित्य की धनराशि की 16 गुने, इससे ये 16 और 16 का ये कितना है 4 ठीक है। तो पूछ रहा है आदित्य और सूरज धनराशि, आदित्य आगे रहेगा 1, सूरज 16 चौको 64, क्या जाएगा 1:64, कहाँ दिक्कत है भाई, इसका 16 इसका 4, ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। जिसका पूछे उसको उसी हिसाब से आपको लिखना है। अभी मिक्स अनुपात है, आपको लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टोकनों की संख्या वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखो एक व्यक्ति के पास आय व्यय का अनुपात 9:5 है, ये आय है, ये व्यय है, ठीक है। यदि उसकी आय 27,000 रुपये, मतलब 9 की वैल्यू 27,000 है, तो 1 बराबर 9 तिया 3,000, 3 पचे 15 जी हो जाएगी आपके, ठीक है। 9 बराबर 27, 1 बराबर 3, 3 पंजे 15,000 हो गई। कमाए कितने 27,000, खत्म कितने किए आपने 15,000, तो कितने बचेंगे
12,000, बस घटाने तो है इसमें से, तो 12,000 रुपये आपकी बचत हुई जाके। तो ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है भाई, कितना है सी। एक ही आए बी की आय 15 देखे, एक ही आए बी की आय 15 देखे, बी की आय सी की आय से 20 कम, हमेशा उसकी मानो जिससे सब पे कम हो। ठीक है, तो बी की आय सी से 20 कम है तो ये 80 रह गया। ठीक, अब एक ही आय बी से 15 देखे, तो बी से 15 देखे मतलब 115/100 करोगे आप। ठीक है भाई, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 80 का 115/100। ठीक है, एक बंदी कैंसिल, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 23। ठीक, अब तो डिवाइड होगा, हो सकता है 4 20 4 25 आया 23:20:25, 23 20 25, 23 20 25। ठीक है, तो जो करवा रहा वो करेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब ये तो अनुपात वाले सिंपल हो गए, मिलाने वाले थे। अब आगे हम लोग थोड़ा, ये क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जैसे अनुपात में परसेंटेज से क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा कहे वही कर दो। सीटों में 30% 40% बढ़ाने का प्रस्ताव है, बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब 30 बढ़ाओगे तो 130/100। ठीक है भाई, इसमें 40 बढ़ाना है तो 140/100, इसमें आपका 50 बढ़ाना है तो 150/100। अभी जितना डिवाइड उतना कर दो, एक एक बंदी सभी का वैसे हो जाएगा, और डिवाइड हो सकता है कि 5 नहीं कटेगा। 63 91 हो गया, 64 98 हो गया, 14 8 112 होता है, 15 135 होता है, 91 112 135। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, हम समझते हैं बहुत समस्या नहीं आ रही होगी, सिंपल क्वेश्चन है, आ जाने चाहिए थे। तो एक और देख लेते हैं। एक मिस धात में जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया गया 21:16। ठीक है, अब वो कह रहा है जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 9:24 है, तो मिस धात में तांबा जस्ता निकेल का रेशियो क्या होगा, ये पूछना था। ठीक है, इसमें आपको ये पूछना है कितना अनुपात होगा। तो ये पूछ रहा था कि तांबा जस्ते का अनुपात कितना है, तांबा है और जस्ता है, अनुपात है 21:16। दूसरा है आपका निकेल और जस्ते का अनुपात, निकेल और जस्ता अनुपात है 7:24। अब यहाँ पे दोनों जगह कॉमन क्या चीज़ वो देखी जाती है आपकी। ठीक है, जैसे जस्ता यहाँ पर है, जस्ता यहाँ पर, तो इन दोनों पक्षों को बराबर करना है। ठीक है, यहाँ 16 यहाँ 24 है, अगर हम इसमें चाहे 3 गुणा कर सकते हैं, इसमें अगर 2 गुणा कर लें तो ये बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान, 14 हो गया, ये 48 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया ना। इधर देखेंगे हम 16 48 और 3 दूनी 6। अब आप आसानी से कह सकते हो कि हमारे पास तांबा पहले करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, जस्ता कितना हो जाएगा 48, निकल कितनी होगी 14, 6 48 और 14। ठीक है, 6 48 14, इसी में ऑप्शन ही नहीं, इसका मतलब क्या है, कहीं पे मिस्टेक हुई है, दोबारा पढ़ते हैं। ये आपका रेशियो गया 21 अनुपात था, कितना था 21, 21 में बोला था 21 या 63 होगा, कितना होगा 63, 63 48 14, ये डिवाइड हो जाएगा किससे 2 से, और 63 48 14 डिवाइड तो होगा नहीं, यही ऑप्शन है। तो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपको करने थे, वो ये सेम क्वेश्चन अभी लगाया तो बिल्कुल सेम है। अलग कोई क्वेश्चन हो तो हम बताते हैं, उसको बांटना था, ये बांट लेंगे हम लोग। 1:10 बनाते हैं, इनका अनुपात दिया गया है रुपये 210 है, और अनुपात है 4:6:5 का, तो 6 4 10 5 15 डिवाइड करेंगे हम लोग, और निकालना किसका है जेड, तो जेड गुणा कर दें, जेड कितना है 5 5 3 15 5 3 7 70 आएगा, तो ऑप्शन बी। तो अच्छे क्वेश्चन है, छोटे से आपको लगाने हैं क्योंकि बनने चाहिए, सिंपल ही आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। ठीक है, तो इनको आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। इसके जो आयु क्वेश्चन है वो अगले वीडियो हम लोग करेंगे, तो आप लोग उसको देखिए ज़रूर। थैंक यू।